जी हाँ मित्रों, जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका भाई, आपका दोस्त पुनः तहे दिल से स्वागत करता है। तो मित्रों आ जाइए, आज हम वो बिंदु लेकर आए हैं आप सभी लोगों के सामने जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं पर हमारे मित्र समझ नहीं पाते, हालांकि ये भी क्या कोई समास का प्रकार होता है। तो मित्रों आज आइए जुड़े रहिए। आज वही बिंदु हम पढ़ने वाले हैं जैसे आप पढ़ते हो तत्पुरुष समास में कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार 6 भेद होते हैं और 6 भेदों को हम छोड़कर मित्रों आज पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में वो भी है पर हम पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो पाठ्य सामग्री में भी मिलता है। जैसे आ जाता है लुप्त पद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। मित्रों होता क्या, सबसे पहले हम आपसी वार्तालाप आज करेंगे मित्रों क्या लुप्त पद तत्पुरुष समास पर। क्या लुप्त पद तत्पुरुष समास मित्रों, लुप्त पद तत्पुरुष समास ये क्या होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। जी हाँ, जरा सबसे पहले हम देखते हैं लुप्त पद क्या होता है। याद रखना इसकी जो डिफिनेशन होती है मैं वो दे रहा हूं मित्रों। जहां किसी सामासिक पद में, जहां किसी सामासिक पद में कारक विभक्ति चिन्हों के साथ साथ, कारक विभक्ति चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है, अन्य पदों का भी लोप होता है, उसे क्या कहा जाता है मित्रों, लुप्त पद तत्पुरुष कहा जाता है, उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। जी हाँ, आइए जरा हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं मित्रों। घबराना नहीं है, प्रश्न पढ़ चुके हो, पीछे वाली कक्षा में आप वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पर हम यहाँ क्या बताने जा रहे हैं वो बिंदु सुनना। जैसे आ जाता है जलकुंभी, क्या मित्रों जलकुंभी, ऐसे आ जाता है जलकुंभी, आ जाता है नभचर, आ जाता है मित्रों, क्या आ जाता है नभचर आ जाता है। जैसे आप पढ़ते हो मित्रों, आप पढ़ते हो क्या निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, पर वो चीजें कहाँ चली जाती हैं आप जानते हो, बहुब्रीहि समास में। तो इसी के कार्य जैसे मैंने जलकुंभी दिया, तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। जैसे देखो हमने दिया क्या जलयान दिया, क्या मित्रों जलयान दिया। जरा देखो ऐसे मैंने वायुयान दिया, वायुयान दिया। ऐसे मैंने दिया क्या मित्रों, जरा देखो बैलगाड़ी दिया, बैलगाड़ी दिया। ऐसे दिया रेलगाड़ी दिया। ऐसे आता है मित्रों दही बड़ा आता है। अब ये समझना है क्या, कैसे आप एग्जाम में सही करोगे। मित्रों देखो जलकुंभी है, जलयान है, वायुयान है, बैलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, दही बड़ा है। जब इसका समास विग्रह करोगे ऐसे आता है मित्रों, बहुत प्यारा शब्द है तुलादान, तुला दान आता है। जी हाँ, जरा देखो क्या आता है तुलादान आता है। तो तुलादान में जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे हम आगे करेंगे, इसका क्या होगा, ऐसे इसका क्या होगा। तो जब तुलादान का समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है, तुला के बराबर तौल कर दिया जाने वाला दान। मित्रों बहुत अच्छे से समझना, तुला दान का मैंने क्या लिखा, तुला के बराबर तौल कर दिया जाने वाला दान। ऐसे जलकुंभी है तो क्या होता है, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, जरा याद रखना। ऐसे जलयान है तो क्या होता है, जल में चलने वाला, चलने वाला यान। ऐसे वायुयान होता है तो वायु में चलने वाला, चलने वाला यान। ऐसे बैलगाड़ी होता है तो क्या होता है, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी होती है।
ऐसे रेलगाड़ी होता है तो रेल पर चलने वाली क्या होता है मित्रों, गाड़ी होता है। जी हाँ। ऐसे दही बड़ा होता है तो दही में डूबा हुआ बड़ा, ये क्या होता है? याद नहीं करना, रटना नहीं मित्रों, समझना है। जरा देखो, ये इतने एग्जाम्पल हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर इतने एग्जाम्पल से आप सब एग्जाम्पल हल कर ले जाओगे। याद रखना, जहां किसी सामासिक पद में कारक व्यक्ति चिन्हों के साथ साथ, कारक व्यक्ति चिन्ह इसमें क्या है मित्रों, जरा देखो, यहाँ क्या आया, तुला के बराबर तौल कर दिया जाने वाला दान। यहाँ के आया, यहाँ जल में आया, यहाँ में आया, यहाँ में आया, यहाँ के द्वारा आया, यहाँ पर आया, यहाँ में आया। अब जो हमारे मित्र पिछली कक्षा में या कहीं नहीं पढ़े होंगे, किताब में पढ़े होंगे, का की के ये संबंध तत्पुरुष में आता है। में पर या में है तो ये कहाँ आता है, अधिकरण में आता है। ये भी अधिकरण, ये भी अधिकरण, ये भी क्या होता है, के द्वारा करण तत्पुरुष में आता है। ये पर अधिकरण आता है, ये अधिकरण आता है। जी हाँ मित्रों, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। जैसे आज तक अभी समास विग्रह आप देखे, जैसे मैं एक दे रहा हूं कन्यादान, तो कन्यादान का जब समास विग्रह करते हो तो ऐसे लिखते हो कन्या का दान। मित्रों बहुत आराम से समझिएगा, कन्या का दान, तो बीच में यहाँ क्या मिला, कारक व्यक्ति चिन्ह। और ऐसे देखो, जैसे हम दे देते हैं रसोई घर या हवन सामग्री, हवन सामग्री दे देते हैं मित्रों, तो इसका समास विग्रह क्या करते हो, हवन के लिए सामग्री लिख देते हो, ऐसे लिख देते हो, हवन के लिए सामग्री लिख देते हो। तो जरा देखो, बीच में जो कारक व्यक्ति चिन्ह आया, इस कारक व्यक्ति चिन्ह के ठीक पूर्व जो पहला पद पड़ जाता है और ठीक तुरंत बाद दूसरा पद पड़ जाता है। हवन सामग्री में ऐसे होता है, हवन के लिए सामग्री के लिए, ये क्या है, कारक व्यक्ति चिन्ह है, इसके ठीक पूर्व तुरंत पहला पद, इसके ठीक तुरंत बाद दूसरा पद आ जाता है। लेकिन यहाँ देखो मित्रों, तुला दान, यहाँ देखो के है, ये संबंध तत्पुरुष कारक की व्यक्ति चिन्ह है, पर तुला, यहाँ देखो के ठीक तुरंत पूर्व जो होता है पहला पद हुआ, लेकिन ठीक तुरंत बाद जो अंत वाला इसका पद होता है इधर आया, क्या आया, इधर लास्ट में आया। अब जितना ये बचा, ये देखो ऐसे जल में, तो देखो में के ठीक पूर्व तो पहला पद आया, लेकिन दूसरा पद कहाँ आ रहा है, इधर देखो लास्ट में आ रहा है, और बीच वाला ये पद देखो। तो याद रखना, कारक व्यक्ति चिन्हों के साथ साथ जहां अन्य पदों का लोप होता है, लोप होता है, यानी लोप का मतलब इस सामासिक पद में ये चीजें क्या है, छुपी हुई है। कारक व्यक्ति चिन्हों के साथ साथ ये जो है चीजें देखो छुपी हुई है। बातों को ध्यान से सुनना, चीजें छुपी हुई हैं। अब देखो जलयान, जल में चलने वाला यान, अब यहाँ में के ठीक पूर्व तो पहला पद है, लेकिन बाद वाला पद यहाँ लास्ट में है, और बीच में देखो इसका लोप हुआ होता है। अब जलयान है तो जलयान को समास विग्रह करते हो, जल में चलने वाला यान, तो जो लुप्त पद होता है, जिसका लोप होता है, वही लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। देखो वायुयान, तो वायुयान, वायु में चलने वाला यान, में के ठीक पूर्व यहाँ तो पहला पद पड़ जाता है, लेकिन बाद वाला यान जो पद है यहाँ मिला, और बीच में देखो चलने वाला का लोप हुआ है, यहाँ बीच में नहीं दिख रहा है। ऐसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, यहाँ पहला पद, दूसरा पद यहाँ लास्ट में आया, तो ये देखो इसका लोप हुआ है। तो वही कह रहा है, कारक व्यक्ति चिन्हों के साथ साथ जहां अन्य पदों का लोप होता है, वही लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना। जी हाँ, तो याद रखना सभी मित्र हमारे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करो मित्रों, तो आपकी सफलता के दरवाजे तक हम जल्दी पहुंच सके। फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। जी हाँ, चल देखो अब आप समझ गए होंगे, लेकिन अब एक चीज और समझिए। जैसे यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मित्रों, जलयान आ गया, और जलयान देखो जल में चलने वाला यान है। यदि याद रखना लुप्त पद तत्पुरुष समास ना हो तो अधिकरण होगा, क्योंकि उसकी विभक्ति चिन्ह जहां जैसे जिसके अनुसार होगी। अगर में होगी तो अधिकरण होगा, अगर के द्वारा है तो करण तत्पुरुष है। ये देखो में है, ये पर है, ये क्या है, अधिकरण है,
ये क्या है, देखो ये क्या है, अधिकरण है, ये भी अधिकरण है। पर याद रखना, जब कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार वो विकल्प ना दिया गया हो, उस ऑप्शन के अनुसार, उस बिंदु के अनुसार, तो यदि लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा तो हम लुप्त पद तत्पुरुष समास का चयन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, यदि ऑप्शन में कारक व्यक्ति चिन्ह के अनुसार वो ऑप्शन में ना हो, तब हम इस प्रकार विकल्प का चयन करेंगे। बात समझ में आ गई होगी मित्रों, इसी को लुप्त पद। आइए हम जरा देखते हैं कि क्या होता है आपका अगला अलुप्त तत्पुरुष मित्रों। और ऐसे हम पढ़ते हैं क्या, उपपद तत्पुरुष। अब देखेंगे हम मित्रों उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है। जी हाँ, जरा देखो उपपद तत्पुरुष मित्रों, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है। जी हाँ, याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मित्रों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जो हमारा उपपद तत्पुरुष समास होता है, क्या होता है, याद रखना मित्रों, जब किसी संज्ञा शब्द के लास्ट में, संज्ञा शब्द के अंत में कुछ हमारे जो प्रत्यय होते हैं, कुछ हमारे जो प्रत्यय होते हैं मित्रों, जैसे आता है कार, जैसे आता है चर, और जैसे आता है मित्रों ज्ञा। इसको ध्यान से नोट करना, नहीं तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। जी हाँ, जैसे उपपद तत्पुरुष में क्या होता है, यदि संज्ञा के ठीक बाद कार, चर या ज्ञा प्रत्यय लगे होते हैं तो वही उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। याद रखना, ये कार, चर और ज्ञा जो प्रत्यय के रूप में किसी संज्ञा के लास्ट में यानी अंत में जुड़ते हैं, यदि हटा दिए जाएं तो संज्ञा शब्द तब भी अपने आप में अपना अर्थ देगा। जैसे हम लिखते हैं, जरा देखो यहाँ, जरा देखो मैंने एक प्रश्न लिखा यहाँ, जैसे देखो मित्रों, क्या नभचर, जरा देखो क्या नभचर। अब नभचर लिखा मैंने, ऐसे कार के रूप में लिख दिया मैंने, जैसे स्वर्णकार, ऐसे आता है चर्मकार। जरा देखो मित्रों, नभचर दे दिया, ऐसे हम दे दिए क्या स्वर्णकार, चर्मकार, ऐसे क्या, जैसे आ जाता है सर्वज्ञ, जैसे आ जाता है राजनीतिज्ञ, ऐसे आ जाता है मर्मज्ञ। देखो एक लाख एग्जाम्पल हुई मित्रों, याद रखना। अब देखो ये चर यहाँ जुड़ा, यहाँ कार, यहाँ कार, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये याद रखना। जब किसी संज्ञा, अब ये नभ क्या है संज्ञा, आकाश, स्वर्ण भी संज्ञा, चर्म भी संज्ञा, सर्व भी संज्ञा, ऐसे राजनीति भी संज्ञा, ऐसे मर्मज्ञ भी, मर्म भी संज्ञा। इसका मतलब ये हुआ मित्रों, याद रखना, ये जो कार है, चर है और ज्ञा है, ये किसी संज्ञा के ठीक बाद और प्रत्यय अंत में ही लगते हैं। याद रखना, ये लास्ट में जिस सामासिक पद में जुड़ा रहेगा वही क्या होता है मित्रों, उपपद तत्पुरुष समास होता है। बात समझ में आ चुकी होगी क्या मित्रों, उपपद तत्पुरुष समास होगा। जी हाँ, स्वर्णकार, स्वर्ण का कार्य करने वाला, चर्मकार, चर्म का कार्य करने वाला, सर्वज्ञ, सर्व की यानी सभी की बात जानने वाला, मर्मज्ञ यानी मर्म की बात जानने वाला, राजनीतिक, राजनीति की बात जानने वाला, नभचर, नभ में विचरण करने वाला। जरा देखो एक कर दे रहे, बाकी आप समझ आए। नभ विचरण, नभचर, तो क्या होता है, नभ में विचरण करने वाला मित्रों, नभ में विचरण करने वाला। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ लुप्त पद मत निकालने लगना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना, सिर्फ चर, कार और ज्ञा प्रत्यय जब किसी सामासिक पद के अंत में आ जाए तो उपपद तत्पुरुष होता है। बात समझ में आ चुकी होगी मित्रों। तो आइए अब हम बात करेंगे नए तत्पुरुष पर। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होता है मित्रों, किस पर, नए तत्पुरुष पर। चलिए आइए देखते हैं मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। तो चलो देखो जरा, अब हम बात करेंगे मित्रों क्या, नए तत्पुरुष समास। जी हाँ,
ने तत्पुरुष समास आएगा एग्जाम में, तुरंत गलत होगा मित्रों, देख के जरूर जाइएगा कि ये क्या है नए तत्पुरुष समास। याद रखना मित्रों, जब कहीं संज्ञा शब्द के ठीक पूर्व, संज्ञा शब्द के ठीक पूर्व मित्रों वो क्या आ जाए, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग मित्रों, अन उपसर्ग, ए उपसर्ग और न आ जाए, यानी अन, ए और न कहीं कहीं दीर्घ ना के रूप में होता है, पर यही वास्तविकता है, यही उपसर्ग। यदि ये किसी संज्ञा के ठीक पूर्व आ जाते हैं, या हम कहें सामासिक पद के पूर्व, सामासिक पद के पूर्व यदि आ जाए तो वही क्या होता है, नए तत्पुरुष। अब इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं, नए तत्पुरुष होता क्या है मित्रों। याद रखना ये क्या होता है, निषेध सूचक, क्या मित्रों, निषेध सूचक यानी निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं, निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं, निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं मित्रों। जैसे आ जाता है 1 लाख एग्जाम्पल, संज्ञा के ठीक पूर्व यानी उपसर्ग और अव्यय के रूप में ये जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं। जैसे आ जाता है अटूट, अटूट आ जाता है। जैसे हम दे दिए मित्रों नगण्य, बातों को समझो बहुत अच्छे से, अटूट दे दिया, नगण्य दे दिया मित्रों। ऐसे आ जाता है असत्य, आ जाता है, ऐसे आ जाता है अनपढ़, ऐसे आ जाता है मित्रों, जरा देखो बहुत से शब्द आ जाते हैं, ऐसे अकाल आ जाता है, अटूट आ गया, नगण्य आ गया, अनपढ़ आ गया, असत्य आ गया। ऐसे जरा देखो आ जाता है क्या, अपवित्र आ जाता है मित्रों। ऐसे आ जाता है नापसंद, आ जाता है नापसंद, यानी जो चीजें पसंद ना हो। देखो अब आपको समझना काफी बेहद आसान होगा। ये देखो टूट है, ये नगण्य है, ये असत्य है, अपवित्र है, अनपढ़ है, ये क्या है, नापसंद है मित्रों। याद रखना, देखो यहाँ क्या है, ए उपसर्ग, यहाँ है न, यहाँ क्या है अन, यहाँ ए, यहाँ न। तो जैसे मैंने दिया अटूट, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे नगण्य गिना ना जा सके, अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा, असत्य जो सत्य ना हो, अपवित्र पवित्र नहीं हो, नापसंद जो चीजें पसंद ना हो। जैसे आता अनचाहा, एक होता मनचाहा, तो मन से चाहा आप जान सकते हो क्या होगा, पर मन चाहा ना कहकर अनचाहा, जिसकी चाह ना हो मित्रों। तो यही होते हैं, पर याद रखना ये कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले बातों को ध्यान से सुनो। अब एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं मित्रों, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि ये जो अटूट है ये कौन सा समास होगा। हम यहाँ ऑप्शन बना रहे हैं मित्रों 4, बहुत आराम से देखिएगा तो समझ पाओगे। जैसे दे दिया अव्ययी भाव समास, ऐसे दे दिया तत्पुरुष समास, ऐसे दे दिया नए तत्पुरुष समास, ऐसे दे दिया कोई नहीं मित्रों। 4 ऑप्शन देगा, कोई नहीं। अब याद रखना पूछेगा आपसे अटूट कौन सा समास होगा। जो हमारे विद्यार्थी गहन बिंदु का अध्ययन नहीं करके जाएंगे वो तो तुरंत याद रखो कहेंगे अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि ए उपसर्ग लगा है, क्योंकि वो रटंज के पुजारी होते हैं मित्रों। पर याद रखना यदि ऑप्शन में न तत्पुरुष हो, क्योंकि एन ए न निषेधात्मक का भाव प्रकट कराने वाले जो उपसर्ग होते हैं यदि संज्ञा के ठीक पूर्व जुड़ते हैं तो याद रखना वो न तत्पुरुष कहलाते हैं। तो ये आ जाते हैं। यदि याद रखना अव्ययी भाव तत्पुरुष न ऐसे शब्द दिए रहे तो फर्स्ट प्रियोरिटी हम किसको देंगे, न तत्पुरुष को। अरे न तत्पुरुष जब ऑप्शन में नहीं रहेगा मित्रों तब हम विकल्प का चयन करेंगे क्या, अव्ययी भाव समास का। बात समझ में आ चुकी होगी मेरे प्यारे साथियों। तो इनकी ये रही कहानी, ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों, ताकि हम अपनी वाणी को आगे बढ़ा सकें।
जी हाँ मित्रों, आज तक की मेरी कक्षा यही रही। मित्रों, जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोग ऐसे जुड़े रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो दोस्तों। हर चीज आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा। जी हाँ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।